गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.2 पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर विविध प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन। ओके, तो विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारणिक cos 80 माइनस cos 10 sin 80 और sin 10। इस सारणी का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है इस सारणी का। ओके, तो यहाँ जो सारणी का आपके पास किस कोटि की है? सारणी 2/2 कोटि की है, तो मैं इसको डेल्टा मान लेता हूँ। माना डेल्टा इज इक्वल टू cos 80 माइनस cos 10 sin 80 sin 10। अब देखो ये 2/2 कोटि की, तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। cos 80 को sin 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास? cos यानी sin 10 इंटू cos 80, फिर बीच में क्या आता है? माइनस। cos 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास? cos 10 माइनस माइनस प्लस इंटू sin 80। ये हमारे पास सूत्र किसका बनता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, यानी 10 प्लस 80। और साइन 10 प्लस 80 कितना होता है? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू कितना आया? 1। यानी इस सारणी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 1। इस सारणी का मान। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 1 2 4, ये डेल्टा है। हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। हो तो सारणिक एक दूसरी सारणिक है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 -8। इसकी वैल्यू निकालनी हमें इसकी, यानी ये सारणी का मान हमें दिया गया, यानी इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? डेल्टा की इक्वल। और इस सारणी का मान निकालेंगे। ओके, तो मैं ये जो सारणी है, इस सारणी को मैं डेल 1 मान लेता हूँ, डेल 1। तो लेट डेल 1 इज इक्वल टू -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 और -8। इसको मैंने मान लिया डेल 1। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो आपके पास पंक्ति R1, पंक्ति R2 और पंक्ति R3 में क्या कॉमन है हमारे पास बाहर? पंक्ति R1 R2 R3 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे R1 R2 व R3 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर। तो इम्प्लाइज डेल 1 इज इक्वल टू कितना आया? -2 -2 -2। R1 R2 R3 से तीनों से हमने क्या कॉमन लिया है? -2 कॉमन लिया है। ओके, अंदर हमारे पास क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 1 2 4। अब यहाँ देखो -2 को -2 को गुणा किया तो कितना है आपके पास? -8 इंटू में ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है? डेल्टा की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारे पास है डेल्टा की, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? -8 डेल्टा, यानी डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? -8 डेल्टा। ओके, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है,
4121 की होल स्क्वायर यानी सारणिक 2/2 कोटि की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 कोटि सारणिक माइनस 2/2 कोटि सारणिक। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ देखो आपके पास 2/2 कोटि की सारणी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 1 से गया तो 4, माइनस 2 को 1 से गया तो 2, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को 1 से गया तो 3x माइनस 2, फिर बीच में क्या आएगा माइनस x को 1 से गया तो x, फिर माइनस 3 को 2 से गया तो माइनस के 6, तो कितना हुआ प्लस का 6। 4 माइनस 2 कितने हुए 2, 2 की होल स्क्वायर कितना आया 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 माइनस x और माइनस का 6 इम्प्लाइज। यहाँ देखो 4 बराबर 3x में 1x गया कितना बचा 2x, माइनस की 6 माइनस के 2 कितने हुए माइनस के 8, इसका मतलब 2x बराबर कितना आया 12, और x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस सारणी की हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो हम इस सारणी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास देखो इसके अंदर मैं क्या ऑपरेशन यूज करूँ कि मेरे पास कुछ वैल्यू कॉमन आ जाए। इसके अंदर हम ऑपरेशन यूज करेंगे R1 ऑपरेशन R1 प्लस R2, यानी R1 और R2 को क्या कर दो जोड़ दो। तो डेल इज इक्वल टू कितना आया, देखो R1 की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई, R2 की z, तो कितना हुआ x प्लस वाई प्लस z, फिर R1 की वैल्यू y प्लस z और R2 की x, तो वही कंडीशन x प्लस वाई प्लस z, वही कंडीशन यहाँ x प्लस वाई प्लस z, नीचे की वैल्यू सेम टू सेम z x y 2 2 2, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई डेल्टा की। ओके, अब देखो इस सारणिक से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, R1 से क्या कॉमन है x प्लस वाई प्लस z R1 से कॉमन है, और R3 से क्या कॉमन है 2, तो इसको हम बाहर कॉमन लेंगे। R1 व R3 से क्रमशः x प्लस वाई प्लस z व 2 उभयनिष्ठ लेने पर तो डेल इज इक्वल टू कितना आया, डेल इक्वल टू आपके पास आया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में कितना बचा 1 1 1 और जेड एक्स वाई 1 1 1। अब यहाँ देखो इस सारणी के अंदर दो पंक्ति इक्वल है, कौन कौन सी पंक्ति इक्वल है, चूंकि R1 इज इक्वल टू क्या है R3। सारणी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि किसी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो देखो R1 बराबर क्या है R3 सर्वसम है, तो इसका मतलब इस सारणी का मान क्या होगा 0, तो इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा 0, यानी सारणी का मान कितना आया 0। क्यों आया 0, क्योंकि ये कंडीशन होती है आपके पास, सारणी की प्रॉपर्टी है यदि किसी भी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम होते हैं तो उस सारणी का मान कितना होता है 0 होता है, तो इस सारणी का मान 0 हो गया। ओके, या हम लिख भी सकते हैं R1 व R3 सर्वसम है, इसलिए डेल्टा इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न सारणी को हल कीजिए 1 2 3 4 x 6 7 8 9 एज इक्वल टू 0। हल का मतलब यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो देखो ये सारणी का किस कोटि की, ये सारणी के 3/3 कोटि की है, तो इसका प्रसार करेंगे, किसके अकॉर्डिंग प्रसार करें, इसका हमें R1 के अनुदिश, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर पहला कितना R1 के अंदर पहला एलिमेंट कितना है 1, तो 1 लो,
एक लिया, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 8 छके 48, फिर माइनस का 2, क्योंकि यहाँ होता प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो -2 लिया तो संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 माइनस 42 प्लस का 3 32 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 9x माइनस के 48, फिर आपके पास है माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 36 में से 42 गए, कितने बचे आपके पास 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस के 12, उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 को अंदर, 3 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 96, माइनस 3 को 7 से किया तो 21x इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई प्लस के 9x माइनस के 21x कितना हुआ माइनस के 12x। ओके, और प्लस के 96 प्लस के 12 और माइनस के 48 आपके पास होंगे प्लस के 60 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 12x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। तो इस सारणी के लिए x का मान हमारे पास कितना आया है 5 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट इस सारणी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4a² b² इंटू c²। सिद्ध करना में यानी इस सारणी की इक्वल में ये वैल्यू लेकर आनी है, तो हम LHS लेकर चलेंगे। तो LHS इज इक्वल टू -a² ab ac ab -b² bc ca cb और -c²। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास जो ये सारणी दी गई है हमारे पास, इस सारणी के अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं आपके पास, यानी पंक्ति और स्तंभ में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। यहाँ जो आपके पास स्तंभ C1 C2 C3 है, इससे अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं A B C। तो C1 C2 व C3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर ए बी सी बाहर लिखो, तो बाहर कितना आएगा ए बी सी, अंदर क्या बचा -a b c, और C2 से कॉमन लिया b तो a -b c, इससे हमने कॉमन c लिया तो a b माइनस। ओके, पुनः R1 R2 R3 से क्या कॉमन है ABC, R1 R2 व R3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर तो देखो ABC पहले से एक ABC और आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, लेफ्ट इज इक्वल टू A² B² C², अंदर क्या बचा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ओके, अब इस सारणी का हम क्या करेंगे प्रसार कर दो, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार करो, बाहर हमारे पास है A² B² C² इंटू R1 के अनुदिश प्रसार क्या कितना है -1 के संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, -1 को -1 से क्या तो प्लस का 1, फिर -1 को 1 से क्या तो 1, फिर आपके पास -1 क्योंकि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो -1 इसके संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, -1 को 1 से क्या तो माइनस का 1, फिर 1 को 1 से क्या तो -1, फिर प्लस का 1 तो 1 + 1
इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो हुआ 0। यहाँ देखो -1 माइनस के 2 और -2 को -1 से गुणा किया 2 +2 प्लस 1 रेख 2, 2 को 1 से किया तो 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो वैल्यू कितनी आई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये हमारी कौन सी साइड है RHS, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। सीधे हो गया ना, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन है, टू दैट इस सारणी के इक्वल में क्या वैल्यू है 2 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस, यानी इस सारणी का मान हमें ये सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ देखो आपके पास हम इस सारणी को लेकर चलेंगे और ये हमें सिद्ध करना है, तो लेफ्ट साइड लेकर चलो। LHS इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए सी प्लस बी, ये सारणी है। अब यहाँ देखो सिद्ध क्या करना में ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ये वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब इस सारणी के अंदर मैं क्या ऑपरेशन यूज करूं कि ऐसी वैल्यू मेरे पास यहाँ बाहर क्या आ जाए कॉमन आ जाए। तो देखो इसके अंदर मैं ये ऑपरेशन यूज करूं C1 ऑपरेशन C1 प्लस C2, यदि मैं C1 और C2 को जोड़ दूं तो a प्लस बी बाहर कॉमन आएगा, एंड C2 ऑपरेशन C2 प्लस C3, C2 में मैं C3 जोड़ दूं तो कॉमन क्या आएगा b प्लस सी। ओके, तो इज इक्वल टू देखो C1 प्लस C2, ये तो किसकी वैल्यू है C1 की, ये किसकी वैल्यू है C2 की, ये किसकी वैल्यू है C3 की। तो C1 में C2 जोड़ दो तो देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ये तो C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी से सी कैंसिल, क्या बचा a प्लस बी। वही कंडीशन इसमें C1 की वैल्यू कितनी है माइनस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी से सी कैंसिल, क्या बचा a प्लस बी। उसके बाद यह देखो माइनस का b प्लस माइनस है, C1 की वैल्यू माइनस बी, C2 की वैल्यू माइनस ए, तो माइनस बी माइनस ए, माइनस क्या ले लो बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा a प्लस। ओके, वही कंडीशन इसमें देखो C2 प्लस C3, तो C2 की वैल्यू क्या है माइनस सी, फिर C3 की वैल्यू माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा b प्लस सी, तो यहाँ लिख दो माइनस b प्लस सी। ओके, वापस C2 प्लस C3, C2 की वैल्यू क्या भी है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस C3, और C3 की वैल्यू है माइनस सी, a से कट गया, क्या बच गया b प्लस सी। ओके, वही कंडीशन इसकी देखो C2 की वैल्यू क्या है माइनस ए, तो माइनस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए से कैंसिल, क्या बचा b प्लस सी। ओके, ऑपरेशन हमारे पास किसमें है C1 और C2 में, C3 वैल्यू सेम टू सेम माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी। ओके, अब देखो इस सारणिक से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस सारणिक से बाहर क्या कॉमन आ रहा है C1 व C2 से a प्लस बी व b प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर बाहर लिखूं तो कितना लिखूं मैं a प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचा 1 माइनस बी 1 1 माइनस ए माइनस 1 सी प्लस ए प्लस बी। अब देखो इस सारणी का मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रसार भी कर सकता हूँ, यदि इसका हम प्रसार करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यदि मैं इसके अंदर ऑपरेशन यूज कर दूं, एक ऑपरेशन और यूज, तो ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा, यानी सारणी का मान थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारे पास। तो मैं इसके अंदर क्या ऑपरेशन यूज करूं, मैं इसके अंदर ऑपरेशन यूज कर दूं C1 ऑपरेशन C1 प्लस C2, यानी C1 में से किसको जोड़ दूं मैं C2 को, ये तो वैल्यू है C1 की और ये वैल्यू किसकी है C2, ये है C1 ये, और ये किसकी है C2 की। तो C1 प्लस C2 देखो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 1 यहाँ जीरो हो जाएगा, तो इस स्तंभ के अंदर जीरो कितने आ गए 2, तो हमारे पास एक अवयव बचेगा, फिर इसका हम प्रसार कर देंगे। ओके,
तो ऑपरेशन क्या यूज किया हमने, C1 प्लस C2। बाहर हमारे पास कॉमन क्या था, लेफ्ट साइड में बाहर कॉमन है A प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ऑपरेशन क्या यूज किया हमने, C1 प्लस C2 यानी -1 0, यहाँ 2 यहाँ 0। बाकी हमारे पास कितना बचा, -1 1 1 माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी। अब इसका प्रसार कर दो, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो बाहर क्या है, A प्लस बी इंटू बी प्लस सी। C1 के अनुदिश प्रसार किया यानी C1 ये आपके पास, तो इसके अनुदिश प्रसार किया तो पहला हो क्या है 0, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, छोड़ दो इसको। और फिर आपके पास देखो तीसरा हो भी क्या है 0, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सिर्फ हम क्या लेंगे 2 लेंगे, ये तो 2 लो। 2 किस पोजीशन के ऊपर है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी इसका क्या आपके पास, इसकी पोजीशन क्या है 821 इज इक्वल टू 2। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 है ना तो इसके बाद प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ये डिनोट करेगा ये, इन दोनों को ऐड करो, 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं, तो बाहर क्या लगेगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 3 विषम संख्या है तो बाहर माइनस। ओके, अब 2 की संगति पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा ये वैल्यू, इसको मैं इससे गुणा किया, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है आपके पास -1 को इससे क्या, तो माइनस का C माइनस A माइनस का B, फिर बीच में क्या आता है माइनस B को 1 से क्या, तो -B, इसका मतलब क्या हुआ प्लस का B से B कैंसिल, A प्लस B इंटू B प्लस C। अब देखो -C माइनस A कॉमन क्या है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या बचा 2 इंटू A प्लस C, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू C प्लस A, और ये हमारे पास कौन सी साइड है राइट साइड, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।